हेलो दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ओरिजिनल ओ जर्नल इन्वर्टर एसी का। दोस्तों, ये वही ओ जर्नल है जिसके आज से 20 से 25 साल पहले बहुत कहराम और शोर बर्पा किया था इस ब्रांड ने विंडो एसीओ में। ये वही जापानी ब्रांड है और इस ब्रांड की खासियत क्या है, 15 से 20 साल गुजर जाने के बाद भी इसके प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस गिरती नहीं है। यही वो वजह है कि ये यूनिट 2,20,000 रुपये में 1.5 टन का यूनिट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। और बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को जिन लोगों ने मित्सुबिशी 1.5 टन और 2 टन का एसी मेरे थ्रू या मुझसे ख़रीदा है। और मुबारक इस वजह से कि ये 2,20,000 का यूनिट जो है, इसमें खूब इंडोर कॉयल, इंटरनल मटेरियल, पीसीबी बोर्ड की क्वालिटी, हाई पैम्प कंट्रोल सिस्टम, जितने भी पीसीबी बोर्ड में इस्तेमाल हुए हैं वो खूब सेम क्वालिटी है मित्सुबिशी जैसी। और इस क्वालिटी को, इस एसी को देखकर हम जैसा मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि गरीब आदमी जो है एसी तो सिरे से खरीद ही नहीं सकता, चाहे सस्ते से सस्ता एसी भी हो, ठीक है। मिडिल क्लास आदमी ही एसी खरीदता है और मिडिल क्लास आदमी हम जैसा जो है वो इस एसी को देखकर सिर्फ हसरत ही कर सकता है, क्योंकि ये एसी तकरीबन 2,20,000 रुपये की रेंज में लॉन्च हुआ है। और मिडिल क्लास आदमी देख रहा है एसी 80,000 से 1,00,000 रुपए के दरमियान एसी। और उस रेंज में हमें चाइनीज़ सारे ब्रांड जो भी मिल रहे हैं वो तकरीबन ज़्यादा गहराई में भी जाकर देखें तो उनकी क्वालिटी में इतना फ़र्क नहीं होगा, मगर इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो रिलायबिलिटी है, वो काबिल रश्क, काबिल दीद है हर लिहाज से। और जो आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि भाई आप इसे ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इस एसी में इस्तेमाल होने वाली एक वायर, एक स्क्रू और प्लास्टिक मटेरियल से लेके तकरीबन सर से लेके पाँव तक इस एसी के हर चीज़ ही ऑथेंटिक और प्योर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के तहत इसे लगाई गई है। और दोस्तों, ये ओ जर्नल 1.5 टन इन्वर्टर एसी अपनी मिसाल आप है मित्सुबिशी से। ये थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट इसलिए कि इसका इंडोर यूनिट न्यू मॉडल है, तो इसलिए थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, इसीलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है। मित्सुबिशी की प्राइस कम में हमें यही क्वालिटी इस वजह से मिली थी क्योंकि वो 3 से 4 साल पहले की इंपोर्ट है पाकिस्तान में ओरिएंट के पास, और उसी प्राइस पे हम लोगों को वो मिलता रहा है। अब मित्सुबिशी अगर न्यू मॉडल आ गया तो तकरीबन वो 1.5 लाख से प्लस में ही आएगा, कोई भी मॉडल है उसका, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। क्योंकि पिछले साल TCL मेरेकल 8-9 महीने पहले, साल पहले पीछे भी ना जाएं, 8-9 महीने पहले TCL मेरेकल जैसा एक नॉर्मल चाइनीज़ अच्छी क्वालिटी का एसी 73,000 में हर शख्स को मिल जाता था, और मिला, बहुत बिके हैं, ठीक है। अब इस वक्त उसकी कीमत ऑफिशियल जो है वो 97,000 है, और 93,000 से कम वो होलसेल लोकल मार्केट में भी आपको नहीं मिलेगा। तो इतना फ़र्क, 73,000 कहाँ, 93,000 कहाँ, 20,000 रुपये सीधा फ़र्क। तो उस हिसाब से मित्सुबिशी का रेट अभी तक नहीं था बढ़ा, क्योंकि पुराना स्टॉक पड़ा था। अब जहाँ जहाँ पुराना स्टॉक है वहाँ से ख़त्म हो चुका है, और जिसके पास भी मार्केट में पड़ा हुआ कुछ मिल जाएगा वो बेच इसलिए नहीं रहे क्योंकि फॉल्टी और बचा कुचा माल पड़ा हुआ है। तो जो शख्स पैसे खर्च सकता है, मैं उसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इसे लगवाए, क्योंकि इस एसी की क्वालिटी और रिलायबिलिटी का पता 10 साल बाद चलना है। 10 साल तो आप भूल ही जाएं इसे लगवा के, और बाकी जो अगले 10 साल होंगे वो इस चीज़ पर डिपेंड करेंगे कि आपने इस एसी को लगाया कहाँ है, आउटडोर को, इसकी केयर की है या नहीं। तो उस 10-20 साल बाद भी इसकी परफॉर्मेंस नहीं गिरेगी। और भाई यार, आप लोग एक आईफोन लेते हैं, जिस बंदे के पास नहीं भी खाने को, उसने भी बैंक के थ्रू आईफोन ले लेना है, स्टेटस सिंबल बन गया है ना।
हालांकि वो क्या है, एक इतना सा फ़ोन है, चाहे उसमें क्रेमिक ग्लास कंपनी कहती है हमने लगाया या जो भी लगाया, ठीक है, क्या वो इतने से मोबाइल पे 2-2.25 लाख रुपए बंदा खर्च सकता है? ये इतना बड़ा इंडोर एसी का, इतने कॉपर कॉयल लगे हैं, किस कदर क्वालिटी का भरपूर काम किया है, पीसीबी बोर्ड पे भी भरपूर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पे इस एसी की काम किया गया, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी का इस पे सामान लगाया गया। ये ज़्यादा अट्रैक्ट आपको करता है कि वो आईफोन, इसलिए मतलब आईफोन मैं बता रहा हूँ कि जो आईफोन है वो अगर आप 2.25 लाख रुपए का ख़रीद सकते हैं तो ये एसी क्यों नहीं लगवाने वाले लगवाएंगे जो क्वालिटी को समझते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी तो इसे देख के सिर्फ हसरत ही करेगा, वो कहेगा कि मैं 1 लाख रुपए का मैं कोई एसी और लूँ और बाकी जो पैसे हैं 1-1.25 लाख मेरा बचेगा, उसमें मैं 1.5 साल के बिल अपने उतार लूँगा। मिडिल क्लास आदमी तो यही सोचेगा। और बाकी जो ख़रीद सकते हैं उसे बहुत बहुत मुबारक है, वो इसे ख़रीदें और इसकी क्वालिटी को एंजॉय करें, क्योंकि भाई जापान क्वालिटी होती है। और इन एसियों के महंगे और कॉस्टली होने की एक वजह और है दोस्तों, ये एसियों में एसी की हिफाजत, एसी की केयर के लिए बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। और वो सेंसर क्या है उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता चलूँ बस, कि एक एसी सर्विस करने वाले बंदे के पास मैं बैठा, उसने मुझे बात सुनाई कि उसने एक बच्चे को भेजा किसी का घर एसी सर्विस करने के लिए, और वो पाकिस्तानी किसी लोकल ब्रांड का एक एसी था, ठीक है, उसको सर्विस करने में वो बचा गया और सेंट्रल सर्विस के लिए गैस को लॉक करके इंडोर आउटडोर को उतार कर तो वो वॉश करते हैं, ठीक है। उस बच्चे को एसी सर्विस करने के बाद उस बच्चे ने एसी को वापस इंस्टॉल कर दिया, उस बच्चे को एसी की गैस दोबारा ऑन करना याद ही नहीं रहा, वो एसी वैसे ही इंस्टॉल करके और उन्हें बता के आ गया जी आप इस एसी को चला लें। उन्होंने उस एसी को जब चलाया तो आपको पता जब वाश हुआ तो पानी से हल्की हल्की ठंडी हवा तो आती है, उन्होंने भी गौर नहीं किया और वो तकरीबन उन लोगों ने, घर वालों ने आधा घंटा या जितना भी एसी को बग़ैर गैस तो लॉक थी वैसे ही चलाया। तो हुआ क्या, पंजाबी में ज़ुबान में कहते हैं कि उस एसी का जो कंप्रेसर है वो चक मार गया, ठीक है, जैम हो गया। तो ये अच्छा खासा बड़ा नुकसान है। जबकि इन ब्रांड्स में, ये जो बड़े लग्जरी ब्रांड हैं, इनमें सेंसर लगे होते हैं, इनमें खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसानी कोताही हो जाए, टेक्निकल कोताही हो जाए तो एसी के अंदर सेंसर लगे होते हैं, उन्हें पता होता है। ये क्या करते हैं, ये ब्रांड के एसी ये पूरे सिस्टम को ट्रिप कर देते हैं, बड़े नुकसान से बचा लेते हैं, ठीक है। गैस नहीं खोली तो वैसे ही कंप्रेसर चलता रहा तो ख़राब ही मामला होना था ना। ये भी कुछ वजूहात हैं और ये भी प्लस पॉइंट हैं इन ब्रांड्स के, इस वजह से लोग इन पे पैसे खर्च लेते हैं। भाई बात क्वालिटी का, मकसद यही बताने का। इसी तरह ये एसी अगर 2,20,000 रुपये का है तो कोई वजह है ना भाई, इसके अंदर जो इसकी मोटर, फ़ैन मोटरें हैं, इसके अंदर जो इसकी आउटडोर की डीसी मोटर है फ़ैन की, पीसीबी कंप्यूटर कार्ड है, इसका क्वालिटी है यार हिटाची और जनरल, इनका एक लेवल है। हार्ड डिस्कें इनकी आती हैं जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आती हैं। इन लोगों को इन चीज़ों को 5-5, 20-20, 10-10, 15-15 साल होता कुछ नहीं, 24-24 घंटे डेस्कटॉप कंप्यूटर ब्रांडेड जो हैं वो चलते हैं बैंकों में। तो मकसद सिर्फ ये है कि रिलायबिलिटी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबिलिटी, जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिलेगी। और जैपनीज़ ब्रांड जैसी कोई बना नहीं सकता। कोरियन ब्रांड चाहे जैसे भी, हुंडई हो गया, LG हो गया, जो भी है ना, मित्सुबिशी, ओरिजिनल, हिटाची, इनकी वो मुकाबलाबाजी कभी भी नहीं कर सकता। जापानी लोग बहुत आगे हैं। इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक के मामले में जो रिलायबिलिटी और जो प्रोडक्ट में ड्यूरेबिलिटी दे देनी है ना, हमें कोई दे नहीं सकता। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं साथ साथ एक जगह पहुंचना भी है, तो आपसे मैंने कहा चलें थोड़ी गपशप भी हो जाए, अपने जो है तासुरात आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। तो बग़ैर देर किए दोस्तों चलते हैं ओरिजिनल डेट 10 और जनरल इन्वर्टर एसी के रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों ये है ओरिजिनल ओ जनरल डेट 10 का फुल डीसी इन्वर्टर एसी। इसके मॉडल नंबर की बात की जाए तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर है ASGG 18LFCD। ये इसका इंडोर यूनिट का मॉडल नंबर है। जबकि इसके आउटडोर यूनिट पे जो मॉडल नंबर लिखा होगा वो होगा AO
AS की जगह होगा AOGG 18LFCD। ओरिजिनल मेड इन थाईलैंड। जैपनीज़ ब्रांड का कोई भी इन्वर्टर एसी है उसका इंडोर का मॉडल नंबर आउटडोर के मॉडल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, इन दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें R410 से गैस इस्तेमाल की गई है। सीरियल नंबर भी इसका लिखा हुआ है, मेड इन थाईलैंड है दोस्तों। इसके बहुत से इंटरनल जो मेन पार्ट्स हैं वो जापान में ही मेड हुए हैं। सुनिगा तकात्सुसु कावासाकी जापान फ्यूजिट्सु जनरल लिमिटेड, ये एक अपने आप में ख़ुद एक बहुत बड़ा नाम है, फ्यूजिट्सु जनरल लिमिटेड। इनकी क्वालिटी को दुनिया जानती है और दुनिया को पता है कि ये किस लेवल की, किस मेयार की चीज़ें बनाते हैं। ये इसके राइट साइड पे देखें तो एक ऑपरेशन की लाइट है। ऑपरेशन की लाइट का मतलब है इसके कंप्रेसर की लाइट है, कंप्रेसर ऑन ऑफ की। ठीक है, नीचे वाली लाइट उससे टाइमर की है, सबसे नीचे वाली इकोनॉमी की है, और सबसे नीचे एक आपको स्क्वायर शेप का बना हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका सेंसर होता है दोस्तों। इंडोर यूनिट की बॉडी को अगर करीब से हम देखें दोस्तों तो आप गौर कर सकते हैं, ये ग्लासी शाइनी नहीं है बल्कि मैट फिनिशिंग है ओवरऑल ना। मगर ये ओवरऑल मैट फिनिशिंग आम बंदा जज नहीं कर सकता क्योंकि ये स्मूथ बहुत ज़्यादा है, स्मूथ ग्लासी शाइनी की तरह है मगर है मैट फिनिशिंग। जबकि लोकल मैट फिनिशिंग जो होती हैं वो बड़ी ना खड़बड़ी किस्म की होती हैं और बड़ी और तरह की। बहरहाल ओवरऑल मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त खालिस जिसे कहते हैं वो प्योर खालिस मटेरियल दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। और ये देखें सामने ही इस एसी पर लिखा है कंपनी के ने कि ये एसी जो है पावरफुल और एफिशिएंट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है दोस्तों कि कंपनी कहती है इस एसी में जो कंप्रेसर लगाया गया है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इस एसी की कैपेसिटी से, इस मशीन की कैपेसिटी से, जिसकी वजह से वो इंश्योर करता है, कन्फर्म करता है, पक्का बात है इस आपको चीज़ की, कहता है कि पावरफुल आपको ऑपरेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में भी ठंडी से ठंडी या कूलिंग मिलेगी। और मज़ीद इस एसी में जो फ़ीचर्स हैं वो दोस्तों मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ, वीडियो क्योंकि स्टार्ट में ही काफ़ी लंबी हो गई थी। तो दोस्तों ये हीट एंड कूल है, R410 से इस एसी में गैस है, आयोन डेटराइजेशन फ़िल्टर इस एसी में लगे हुए हैं। आयोन डेटराइजेशन फ़िल्टर जो है ये उसी तरह जैसे LG में मैंने आपको बताया था कि आयोनाइज़र है, शार्प जेटेक इन्वर्टर में प्लाज्मा क्लस्टर, ये कुल मिल मिला के आप कह लें एयर प्योरीफायर सिस्टम इस एसी में लगा हुआ है। ये नहीं कि हवा में मौजूद बैक्टीरिया को ये एसी इजीली किल कर देगा और आपको शफाफ हवा कमरे में प्रोवाइड करेगा। एप्पल कैच इन फ़िल्टर इस एसी में लगा हुआ है दोस्तों, वो आप काफ़ी करीब से आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एयर फिल्टर्स की क्वालिटी जो है वो तकरीबन बहुत बहुत शानदार है, थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी शानदार। आजकल नए जितने भी इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उनके एयर फिल्टर्स की क्वालिटी की जो जाली की क्वालिटी है तकरीबन उतनी ड्यूरेबल नहीं, मगर ये अच्छी खासी ड्यूरेबल है, ये आप करीब से भी इसे देख सकते हैं। और मित्सुबिशी से तकरीबन मिलती जुलती है और इसमें कोंडा एयर फ्लो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अब ये कोंडा एयर फ्लो क्या है दोस्तों? कोंडा एयर फ्लो दोस्तों वही टेक्नोलॉजी है जो कि फ़ीचर है, सॉरी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी आप इसे कह सकते हैं, मेरी नज़र में फ़ीचर भी है टेक्नोलॉजी भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो इसके फ्लैपर है ना नीचे एयर ब्लेड के जो थ्रो करने वाले वर्टिकल स्विंग्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं ना इसके ये दो हैं और ये ऐसी पोजीशन में खड़े होकर आपको हवा का एयर फ्लो फेंकेंगे। अपनी ऐसी इनकी ख़ास पोजीशन होगी जब आप इसका कोंडा एयर फ्लो मोड ऑन करेंगे कि आपको ये डायरेक्ट हवा नहीं देगा बल्कि कमरे में ऐसे जैसे ऊपर हवा में ऊपर वाली साइड पे तूफ़ान होता है, नीचे हमें बैठे हुओं को महसूस होता है कि कुछ है, हवा का ऊपर काफ़ी राउंड अप हो रहा है तो नीचे हमें बैठे महसूस होता है, डायरेक्ट हवा में नहीं लगती। ये मेडिकेटेड कोंडा एयर फ्लो इसे हम कह सकते हैं कि बड़ी शानदार हवा आपको नीचे बैठे हुए आएगी, एसी के डायरेक्ट आपके फेस पे नहीं आएगी जो कि बीमार कर देने, हवा में वो ऐसे घूमेगी, एक बड़ी स्पेशल सी से आप कह सकते हैं कोंडा एयर फ्लो ये चीज़ है। मज़ीद इस एसी में दोस्तों IPAM कंट्रोल सिस्टम है जिसके बारे में मैं बड़ी तफसील से इसके पुरानी वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। IPAM के साथ साथ दोस्तों इसमें VPAM का कंट्रोल का फ़ीचर भी मौजूद है। अब जो IPAM कंट्रोल है दोस्तों ये पैम कंट्रोल के साथ IPM इन्वर्टर कंट्रोल है, ठीक है। ये करता क्या है? ये दोस्तों करता है कंट्रोल करंट की फ्रीक्वेंसी को और साइन वेव को, जिसकी वजह से एसी ज़्यादा से ज़्यादा
जो बिजली पीछे से इस्तेमाल कर रहा होता है उसे मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके तो बड़े भरपूर अंदाज में बिजली को वेस्ट किए बगैर उतनी परफॉर्मेंस आपको दे देता है, जिसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा आपकी सेफ़ हो जाती है। ठीक है, ये इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल इसमें लगे हुए हैं तकरीबन। ये सारे का सारे ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, आई पैम कंट्रोल और पैम प्लस आई पैम इन्वर्टर कंट्रोल, वी पैम वेक्टर प्लस आई पैम इन्वर्टर कंट्रोल, ये सारा कुछ जो है इसके आउटडोर यूनिट के पीसीबी बोर्ड में लगा हुआ है। ये सारी टेक्नोलॉजी, इसीलिए मैं कहता हूँ असल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है ना, ये जैपनीज़ लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि जो इन जैपनीज़ ब्रांड के ये जो इन्वर्टर एसी है ना, इनमें यही वी पैम, आई पैम, वेक्टर प्लस आई पैम इन्वर्टर कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ ये जो लगी हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा बिजली सेव करते हैं। और इन्हीं का ही सारा कमाल, क्योंकि ये करंट की फ्रीक्वेंसी को जितनी अच्छी तरह से ये कंट्रोल कर पाते हैं इन्वर्टर सिस्टम, दूसरे एसियों के पीसीबी बोर्ड्स, कंप्यूटर इस तरीके से इस लेवल पे करंट की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं करते। समझ आई दोस्तों, ये मामला आता है। एसी के इंडोर यूनिट पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, वो अंदर मैं कैमरा लेके गया हूँ, वो अंदर आप वाइट प्लास्टिक देखें गौर से ज़रा, वाइट कलर का, जो कि कंडेंसर्स के कॉइल्स के ऊपर लगा हुआ है वाइट प्लास्टिक। यही प्लास्टिक मित्सुबिशी के इन्वर्टर एसी के कॉपर कॉइल के ऊपर वाइट कलर का लगा हुआ आपको मिलेगा। ये क्या है? ये क्वालिटी है। ये जापान से आने वाले जितने भी आपके और प्रोडक्ट्स होंगे जैपनीज़ लेवल के, जिनका एक लेवल है, उनमें आपको हमेशा ये वाइट कलर का प्लास्टिक मिलेगा कंडेंसर कॉइल के ऊपर लगा हुआ। और ये कंडेंसर का जो कॉपर है, आम कॉपर से 1 लाख दर्जे वो आप देखें बेहतर होता है। वो प्लास आप देख सकते हैं कॉपर, क्योंकि ये ग्रूव्ड कॉपर पाइपिंग होती है। ग्रूव्ड तो है ही है, ग्रूव्ड दूसरे और भी बड़े लगाते हैं, मगर इसकी क्वालिटी जो है ना, इसकी गेज की क्वालिटी, इसका मेयार, वो सर जापान लेवल का है। दुनिया मानती है, दुनिया जानती है। ठीक है, क्यों? मिलावट नहीं है, 2 नंबर ही नहीं है। फिन्स की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, एक मेयार है, एक लेवल है। एवं ही तो नहीं 2,20,000 रुपये का इस एसी की कीमत को वजह है ना, 2 एसी आ जाते हैं पाकिस्तानी ब्रांड के, TCL मायरिकल जैसे और डालंस जैसे 2 एसी आ जाते हैं, 2.5 बल्कि कह लें। ये एक ही बार है, क्यों? वजह ही है ना, कोई मटेरियल बड़े हाई क्वालिटी का और सॉलिड किस्म का इस्तेमाल हुआ है इसमें। भाइयों, लेने वाले लेते हैं, ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं, शौक़ का कोई मोल नहीं है। मुझे भी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और 15 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो है इस एसी का दोस्तों, 15 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो, मतलब अच्छा खासा एयर थ्रो इस एसी का होने वाला है। और इनकी खासियत ये है कि इनके जो एयर थ्रो है ना, वक्त के साथ साथ कम नहीं होते, बल्कि 20 साल बाद भी आप देखेंगे तो इसका एयर थ्रो वही होगा जो पहले दिन से है। जबकि लोकल में अक्सर एसियों के एयर थ्रो ना वीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो इस वजह से कि उनकी जो फ़ैन मोटर होती है वो बेचारी कमज़ोर हो जाती है वक्त के साथ साथ। और इधर की फ़ैन मोटर आपको पता है कि जो कमिटमेंट की है, चलनी है तो चलनी है, और कितनी चलनी है ये आप भी जानते हैं, बताने की मुझे ज़रूरत कोई नहीं। और इस एसी के अंदर अब आपको दिखाता हूँ, वो अंदर इसका एक बटन बना हुआ है ऑन एंड ऑफ का, रीस्टार्ट का, वो आप देख सकते हैं। फोकस करता हूँ मैं, ये देखें, और ये देखें ना, जैपनीज़ लिखी हुई है अंदर, देखें आप, ये रीस्टार्ट का बटन है, और साथ में उसका वो था फायर प्रूफ PCB इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल बॉक्स। और बहुत ही स्पेशल फीचर एनर्जी सेविंग कंट्रोल मोड भी इस एसी में दिया गया है। ये एक स्मार्ट ऑपरेशन है दोस्तों, जिसके तहत ह्यूमन सेंसर कंट्रोल आपको दिया गया है। इससे ह्यूमन सेंसर कवरेज रूम में जो होगी वो ये एसी करेगा। ये रूम में पता चल जाएगा एसी को कि कितने बंदे हैं, और अगर एक बंदा या 2 है तो वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या उनका एंगल है। और इसके तहत ये एसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजली भी सेव करेगा और परफेक्ट कूलिंग भी देगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर सेट पॉइंट पर ये जो है डायरेक्ट एयर फ्लो आपको देगा। ऑटो रीस्टार्ट भी होगा, ऑटो रिटर्न हो जाएगा, बहुत से इस एसी में फ़ीचर्स मौजूद हैं।
दोस्तों ये था 1.5 टन ओरिजिनल और जर्नल एसी का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप मज़ीद फिर बाद में कमेंट्स में कुछ सवाल पूछेंगे और वो यही होगा कि ओरिजिनल और जर्नल, कुछ लोग नकली बहुत ज़्यादा, उसमें फ़र्क कैसे करें। तो इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके असली और नकली और जर्नल में फ़र्क कैसे किया जाए वो भी मैं बता चुका हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को क्लिक करें, उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। वैसे भी ये वीडियो जब ख़त्म होगी तो उसके एंड पे वीडियो के टाइटल चलते हैं, उनमें भी वो वीडियो पड़ी होगी, ठीक है। उसमें मैं बड़ी तफसील के साथ जिक्र कर चुका हूँ असली और नकली और जर्नल को कैसे पहचाना जाए। और मार्केट में मज़ीद एक तीसरा जर्नल का ऐसी भी है, वो ए जर्नल है। जैसे ऐट हॉटमेल नहीं लिखा जाता, वो ऐसे ऐट का निशान है, सिंबल है, और वो ओरिजिनल जर्नल नहीं है, वो ऐट जर्नल है। वो भी लोकल चाइनीज़ ही कंपनी है। और ऐट जर्नल अमेरिकन जर्नल के नाम से मार्केट में बिकता है, वो भी मैं उसी वीडियो में उसकी तफसील बता चुका हूँ कि वो क्या है, ठीक है। सो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।